हर हर महादेव। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मौन शून्य। उसी शून्य से गूंजा एक नादा, ओम। उसी नादा से प्रकाश फूटा और प्रकाश से जन्म हुआ समय और सृष्टि। आज के साइंस में इसे बिग बैंग कहा जाता है। जब एक बिंदु से पूरा ब्रह्मांड विस्फोट हुआ, जब सृष्टि बनी तो उसका संतुलन रखने के लिए 3 रूप प्रकट हुए। ब्रह्मा रचना करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और महेश संहार और पुनर्जन्म के स्वामी। शिव जो वैरागी हैं, एकांतवासी हैं, जो हमेशा तपस्या में लीन रहते। प्रकृति ने महसूस किया शिव तपस्या में डूबे रहेंगे तो सृष्टि का गृहस्थ पहलू अधूरा रहेगा। इसलिए आदिशक्ति ने निश्चय किया कि वो शिव को गृहस्थ जीवन में लाए। तभी जन्म हुआ राजा दक्ष के घर एक कन्या का, जो स्वयं शक्ति का अवतार थी, माता सती। छोटी सी सती अपने बचपन से ही शिव भक्ति में डूबी रहती। वो शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करती, शिव के नाम से अपना खेल कूद करती। उनका मन शिव के प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन दक्ष को ये पसंद नहीं था। उसकी नज़र में शिव एक तपस्वी, जो गृहस्थ जीवन के लायक नहीं थे। जैसे जैसे माता सती बड़ी होती गई, उनका प्रेम और समर्पण शिव के लिए बढ़ता गया। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की और तपस्या देखकर सभी देवता खुश हुए और अंत में स्वयं शिव भगवान ने उन्हें अपने दर्शन दिए। दक्ष ने माता सती का स्वयंवर रखा, जहाँ सभी राजा और देवता आए। लेकिन सती के मन में तो शिव बसे थे। और जब महादेव ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो माता सती ने अपनी वरमाला शिव के गले में डाल दी और पूरे ब्रह्मांड में शंखनाद गूंजा। शक्ति और शिव एक हुए। लेकिन दक्ष अपमान से भरा हुआ था। उसने एक महायज्ञ आयोजित किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन ना शिव भगवान को और ना माता सती को निमंत्रण दिया। सती ने कहा, मेरे पिता का यज्ञ है, मैं बिना निमंत्रण भी जाऊंगी। पर शिव ने मना किया। पर माता सती अपने पिता के घर चली गई। जब सती ने देखा सभी देवता यज्ञ में उपस्थित हैं, पर शिव का कोई स्थान नहीं और दक्ष सबके सामने शिव का अपमान कर रहे हैं, तब सती का हृदय दहक उठा। वह बोली, जहाँ मेरे प्रियतम का अपमान होता है, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। और अपनी योगिनी विद्या से माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को इस घटना का ज्ञान हुआ तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने
राजा दक्ष का यज्ञ नाश कर दक्ष का सर काट दिया। स्वयं महादेव माता सती के देह को उठाकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके तांडव से सारा ब्रह्मांड हिलने लगा और सारा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंश अलग किए और उन्हीं अंशों से 51 शक्तिपीठ बने और हजारों लाखों साल शिव भगवान माता सती का इंतज़ार करते रहे। और फिर लाखों वर्ष बाद माता सती ने पुनर्जन्म लिया राजा हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में। और फिर एक बार हुआ शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। ये कहानी कोई प्रेम कहानी नहीं, ये कहानी है प्रेम की और समर्पण की। हर हर महादेव।